जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। अब बात करेंगे आज हम हाइड्रेंजिया मदर टिंचर के बारे में। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर एक बहुत यूजफुल और बहुत यूनिक मेडिसिन है किडनी स्टोन की। हालांकि किडनी स्टोन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ कि सिम्टम वाइज आप क्या मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटे स्टोन्स है तो बहुत ईजिली किडनी स्टोन होम्योपैथिक मेडिसिन से निकल जाते हैं, लेकिन हाइड्रेंजिया मदर टिंचर जो है बड़े स्टोन की मेडिसिन आप कह सकते हैं, या फिर छोटे छोटे बहुत सारे अगर स्टोन है तो उसकी आप मेडिसिन कह सकते हैं। तो इसी कारण मैंने इस मेडिसिन का जिक्र उस वीडियो में नहीं कहा था, क्योंकि ये एक अकेली ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सारे स्टोन को या बड़े स्टोन को निकालने में भी सक्षम है अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो इसी के बारे में ये वीडियो है कि हाइड्रेंजिया के आप बेस्ट बेनिफिट्स, सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स कैसे उठा सकते हैं लक्षणों को जान के, और कैसे अपने स्टोन को, बहुत सारे स्टोन है तो भी निकाल सकते हैं और बड़ा स्टोन है तो भी निकाल सकते हैं। वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव, इसका हर एक मिनट कीमती है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आप इसका लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सकें। तो हाइड्रेंजिया जो मदर टिंचर है एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन, बहुत सुंदर होता है इसका पौधा और फूल बहुत सुंदर होते हैं। ये जो मेडिसिन है इसकी एक्शन जो है वो भी उतने ही सुंदर है, क्योंकि ये क्या है, पैथोलॉजी को क्योर करने वाली मेडिसिन है। अगर स्टोन की वजह से किडनी में किसी भी तरह की पैथोलॉजी आ रही है तो उसको भी ये बहुत अच्छे से हैंडल कर लेती है, स्टोन को भी निकाल देती है और आपका जो पैथोलॉजी है उसको क्योर करने में भी मदद करती है। क्या होता है कि जैसे आपकी जो किडनी है उसके अंदर दो टाइप के स्टोन होते हैं, उसी से बड़ी पथरी बनती है। जो 8 mm, 10 mm, 12 mm की जो पथरियां होती है, 6 mm से जो भी बड़ी पथरियां होती है, ये सारी या तो आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होगी या ट्रिपल फॉस्फेट की स्टोन्स होगी। तो क्या होता है कि ये जो स्टोन्स होती है ये टूट टूट के निकलना इनका कई बार मुश्किल हो जाता है। और अगर ये टूट टूट के निकल भी रही होती है, जैसे 10-12 mm की है, तो कई बार क्या होता है इसके टुकड़े यूरेटर में फंस जाते हैं। या फिर क्या होता है, ये पड़ी तो कैलेक्स में होती है, आपकी जो किडनी होती है उसका जो ऊपर का एरिया होता है जो पेल्विस में खुलता है, जो यूरेटर में खुलता है, उसके जो एरिया होता है उस एरिया को कैलेक्स बोलते हैं। और यहीं से आपका जो यूरिन है सारा इकट्ठा होके यूरेटर में जाता है। अधिकतर इस एरिया में बड़ी स्टोन्स पड़ी होती है। तो क्या होता है, इन बड़ी स्टोन्स को निकालने में सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि इसका फंसने का डर होता है। और अगर ये फंस जाती है यूरेटर में या कैलेक्स के बिल्कुल नीचे के पार्ट में अगर फंस जाती है, क्योंकि कैलिक्स के भी 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडल और लोअर। अगर लोअर पार्ट में बिल्कुल नीचे की तरफ ये फंस जाती है तो क्या होता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन बनने लगती है, जो किडनी है उसमें सूजन आने लगती है और बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो ये मेडिसिन क्या करती है, हाइड्रेंजिया मदर टिंचर, इसको तोड़ तोड़ के निकालने का काम करती है। और अगर नहीं भी टूटती है तो इसके छोटे छोटे से पार्ट को डिसॉल्व करके ये निकालने का काम करती है। तो अगर जैसे आपके यूरेटर में ये स्टोन फंस जाता है, हालांकि 8-10 mm का स्टोन पूरा फंसता नहीं है लेकिन इसके टुकड़े फंस सकते हैं, तो एक तो हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन हो सकती है, एक क्या हो सकता है आपके यूरिन में बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो रुकने लग सकते हैं, यूरिन रुक रुक कर आने लग सकता है, पेन हो सकता है बहुत तरह का। मतलब एक एरिया में जरूरी नहीं है पेन हो, डल पेन भी हो सकता है और सीवियर पेन भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो स्टोन है वो आपके यूरेटर को कितना इरिटेट कर रहा है। अगर ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, चुभ रहा है बिल्कुल, वो उसमें इरोजन उत्पन्न कर रहा है, तो आपको सीवियर पेन होगा। और डल पेन भी उस कंडीशन में हो सकता है जब वो उसको कम इरिटेट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप सिविरिटी का पता लगा सकते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। कई बार वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन भी आता है, वॉमिटिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारे कंडीशन भी आने लगती है। पिटिंग एडिमा भी आने लगता है, आपके पैर हैं जो हैं उनके अंदर सूजन आने लगती है। अगर इस तरह की कंडीशन आ रही है, स्टोन अगर अंदर फंस रहा है, तो इसको आप एक्यूट किडनी इंजरी बोल सकते हैं। एक्यूट किडनी इंजरी यानी कि स्टोन की वजह से जो आपकी किडनी है उसके अंदर कहीं ना कहीं पैथोलॉजी डेवलप हो रही है और ये सारे लक्षण आ रहे हैं। तो आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी को जो है वो डैमेज पहुंच रहा है। अगर आपका डल पेन रेगुलर बना हुआ है, या आपको बहुत चुभन वाला दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, यूरिन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, यूरिन रुक रुक कर आ रहा है, कम आ रहा है, पेल आ रहा है, उसमें ब्लड दिखाई दे रहा है, या गाढ़ा आपको यूरिन आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कहीं किडनी को कोई पैथोलॉजी नहीं आ रही हो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही। यानी कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ स्टोन तक ना होकर किडनी की जो पैथोलॉजी है उसमें बदल रही। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए कि आप एक्सरे करवा सकते हैं, आईवीपी, जिसमें हर 72 घंटे में, जिसमें आपको पता चलेगा कि आप हाइड्रेंजिया मदर टिंचर ले रहे हैं या कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं तो उसकी पैथोलॉजी क्योर हो रही है या नहीं हो रही है, जो यूरिन की रुकावट है वो कम हो रही है नहीं हो रही,
उससे आपको पता चल जाता है। तो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर इस कंडीशन में क्या करती है, जो स्टोन है उसको तोड़ तोड़ कर निकालने का काम करती है। अगर यूरेटर में फंसा हुआ है तो भी उसका पैसेज को ईजी बनाती है। साथ ही आपको जो पानी पीने की जो सलाह दी जाती है, इसके अंदर जब बड़ा स्टोन होता है तब आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, ये भी मैं इस बारे में बताना चाहूँगी, इस वीडियो में बताना चाहूँगी। क्योंकि स्टोन में अधिकतर कहा जाता है कि आप खूब पानी पीजिए, आपका स्टोन जो है इजीली निकल जाएगा। लेकिन ये बात जाननी जरूरी है, अगर बहुत बड़ा स्टोन है या 2-3 स्टोन है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, जब स्पेशली जब वो कहीं पे फंसा हुआ है। क्योंकि अगर कहीं पे अगर फंसा हुआ है यूरेटर में या कैलिक्स में, किडनी के कहीं भी ऐसे एरिया में वो फंसा हुआ है, जब यूरिन में रुकावट पैदा हो रही है और आप और ज़्यादा पानी पिएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो किडनी है उसमें सूजन आ जाए, हाइड्रोनेफ्रोसिस की जो कंडीशन है वो और बढ़ जाए। तो छोटे छोटे स्टोन्स जब हैं, जब फंसे हुए नहीं है, तब आप बहुत ज़्यादा पानी पी के उसको इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा स्टोन है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। मतलब आधा घंटे में लगभग आपको आधा ग्लास से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। और अगर आपको ईज लगता है, आराम लगता है, तो फिर आप धीरे धीरे जब आपका स्टोन निकलने लगता है या जब रुकावटें दूर हो जाती है तब थोड़ा थोड़ा पानी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो था कि आपको क्या प्रिकॉशंस रखनी है, क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं, तब आपको हाइड्रेंजिया मदर टिंचर यूज करना है। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर के भी सारे यही सिम्टम होते हैं एक्यूट किडनी इंजरी के और स्टोन्स के, कि जब बहुत बड़ा स्टोन होता है और उसको निकलना मुश्किल हो रहा है, पेन हो रहा है। पेन भी किस एरिया में होगा, लोइन और ग्रोइन एरिया में पेन हो सकता है, बैक में पेन हो सकता है, अब्डोमेन में आपको पेन फील हो सकता है। पेन सीवियर भी हो सकता है, डल भी हो सकता है। लेकिन हाइड्रेंजिया में अधिकतर जो पेन होता है वो डल टाइप का होता है। क्योंकि जब शार्प पेन होता है तो कई बार शार्प पेन में स्टोन जो होता है छोटा होता है और वो हल्का सा इरोजन करके कई बार पूरा पास आउट भी हो जाता है। डल पेन अगर बना हुआ है तो ये सिम्टम हाइड्रेंजिया के ज्यादा है। तो इस कंडीशन में आप हाइड्रेंजिया मदर टिंचर यूज कर सकते हैं। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर के और क्या लक्षण है, जो सारे ही लक्षण, जैसे कि यूरिन में सैंड आ रही है, व्हाइटिश डिस्चार्ज दिखाई दे रहा है, रेड पस सेल्स आपको दिखाई दे रही है, और जो डिसयूरिया की कंडीशन है वो बनी हुई है पहले बाद में, या उस समय आपको पेन महसूस हो सकता है, यूरिन जो है कम कम आ सकता है, जो क्वांटिटी प्रॉपर होती है वो कम कम आ सकती है, रुक रुक के आ सकती है, या प्रोस्टेट की कंडीशन के साथ भी जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं उसमें भी हाइड्रेंजिया जो है बहुत अच्छा काम करती है। हाइड्रेंजिया उस कंडीशन में भी बहुत यूजफुल है जब प्रोस्टेट की भी कंडीशन है, स्टोन की भी कंडीशन है और आपको यूरिन जो है रुक रुक कर आ रहा है, या स्पर्मेटोरिया भी अगर साथ में हो रहा है। और आप जब यूरिन कल्चर कराते हैं तब आपको पस सेल्स, रेड सेल्स और एपिथेलियल सेल्स उसके अंदर दिख रही है, तो उस कंडीशन में भी हाइड्रेंजिया मदर टिंचर जो है बहुत यूजफुल है। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर जो है इसको स्टोन क्रशर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये स्टोन को तोड़ने में बहुत यूजफुल मेडिसिन है। इसको बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर के साथ अगर यूज करते हैं तो रिजल्ट जो होते हैं बहुत फास्ट हो जाते हैं। क्योंकि हाइड्रेंजिया मदर टिंचर जो है स्पेशली आपके जो स्टोन है उसको क्रश करने का काम करती है, उसकी ऊपरी लेयर जो है उसको तोड़ने का काम करती है। और बर्बेरिस वल्गेरिस का भी लगभग यही काम होता है। और जो हाइड्रेंजिया मेडिसिन है वो स्पेशली जो पैथोलॉजी होती है स्टोन की वजह से उसको भी क्योर करने का काम करती है, स्टोन को निकालने का भी काम करती है। और बर्बेरिस वल्गेरिस का जो एक्शन है थोड़ा सा सुपरफिशियल है, अगर पैथोलॉजी आ रही है तो उसको हाइड्रेंजिया मदर टिंचर क्योर कर देती है, और स्टोन निकालने में बर्बेरिस वल्गेरिस हाइड्रेंजिया मदर टिंचर का और ज़्यादा साथ दे देती है। तो क्या करना चाहिए, दोनों ही मेडिसिन आप मिक्स करके भी इस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। 1:1 रेशो में आप यूज़ कर सकते हैं। 10 बूंद आप हाइड्रेंजिया मदर टिंचर के लिए लीजिए और किडनी स्टोन को निकाल सकते हैं 10 बूंद बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर के साथ मिला के। यानी आधा कप पानी में आपको क्या करना है, लगभग 20 बूंद आप दोनों ही मदर टिंचर की मिला सकते हैं। दोनों को मिक्स कर लिया है तो फिर 20 बूंद मिला लीजिए, या फिर अलग अलग आप लेना चाहते हैं तो 10-10 बूंद अलग अलग करके भी इसकी ले सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार अगर आप लेते हैं और इस तरह की कंडीशन आपकी अगर बनी हुई है तो वो लगभग 15 से 20 दिन में आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। और हो सकता है 15 से 20 दिन में जो आपका स्टोन है वो पूरी तरह से निकल जाए और आपकी जो पैथोलॉजी है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाए। जैसे ही आपका स्टोन पास होगा वैसे वैसे आपकी जो पैथोलॉजी है, जो हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन है, या जो भी आपकी पिटिंग इडेमा या जो भी लक्षण आ रहे हैं, आपकी यूरिन कल्चर की जो रिपोर्ट्स है वो भी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेगी। क्योंकि जो पैथोलॉजी डेवलप हुई थी वो स्टोन के कारण ही डेवलप हुई थी। तो उस कंडीशन में कि स्टोन के पास आउट होते ही ये चीज़ें भी आपकी बहुत कुछ नॉर्मल हो जाएगी। कंडीशन के अकॉर्डिंग जो आपका ड्यूरेशन है मेडिसिन का थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये अकेले ही दोनों ही मेडिसिन आपकी जो प्रॉब्लम है उसको पूरी तरह से ठीक करने में सक्षम है, अगर ये ही लक्षण मिलते हैं तो। अगर आप किडनी स्टोन के
छोटे स्टोन की प्रॉब्लम से ग्रसित है या और आपको कोई और लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप उसको देख के कंडीशन के अकॉर्डिंग मेडिसिन का सिलेक्शन कर सकें। बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर पे भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर कंडीशन वर्स नहीं है, पैथोलॉजी नहीं है, तो सिर्फ बर्बेरिस वल्गेरिस मदर टिंचर और पोटेंसी में मेडिसिन सिलेक्ट करके भी आप स्टोन को निकाल सकते हैं। तो यही था वीडियो हाइड्रेंजिया मदर टिंचर के बारे में, जो बड़े स्टोन की बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्टोन क्रशर का काम करती है। कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं पूरा ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।